हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 टीवाई बीकॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमिस्टर 6 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 2D पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दिस इज़ द 4th वीडियो इन ए रो, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस को कैसे फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसका थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे, देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम। ठीक है, थोड़ा लॉजिक से भी जाएंगे। ऑलरेडी 100+ वीडियो हम लोग ने इनडायरेक्ट टैक्स के अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें थेरेटिकल पार्ट पूरा कवर कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप पूरा रेफ़र कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से, 7 केसेस हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस दिया है, इनवॉइस दिया है, डेट ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट दिया है। आपको बताना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रोविज़न देखेंगे, देन स्टार्ट सॉल्विंग द सम। तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे, देखो यहाँ पे है एग्जैक्टली पूरा क्वेश्चन, देखो कॉपी कर लिया। डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, जो ये यहाँ पे 7 पॉइंट दिए गए हैं वही यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये हो गया। अब क्या करना है, इसका प्रोविज़न देखते हैं। तो प्रोविज़न क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ सर्विस में पहला आता है फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा आता है रिवर्स चार्ज, तीसरा आता है वाउचर, चौथा आता है रेसिडुअल केसेस और पांचवा आता है एडिशन इन वैल्यू। इट इज़ सिमिलर टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आप अगर लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो उसमें भी मैंने यही बताया था। तो इसके अंदर भी फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज है, वाउचर, रेसिडुअल और एडिशन। जो एक्सप्लेनेशन गुड्स का है वही एक्सप्लेनेशन सर्विस का भी है। ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ये तीनों रेफ़र कर सकते हो, और तीनों में कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन गुड्स का है वही एक्सप्लेनेशन सर्विस का है। मोस्टली ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो इसका जो प्रोविज़न है फॉरवर्ड चार्ज का, वो हम लोग देखने वाले हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इज़ अर्लियर ऑफ फॉलोइंग, वो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये 2 टाइप का आएगा। तो जब आएगा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आपको क्या समझेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हमेशा याद रखना फॉरवर्ड चार्ज रहेगा। रिवर्स चार्ज रहेगा तो क्वेश्चन के आगे आपको आरसीएम मेंशन करेगा, तो समझ जाना रिवर्स चार्ज है। नहीं बोला है तो सर्विस का केस है, फॉरवर्ड चार्ज है। ठीक है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे ये फॉरवर्ड चार्ज का लिया है। अब फॉरवर्ड चार्ज का कैसा रूलिंग जाता है, इश्यू ऑफ इनवॉइस, ये 2 है, इसके अंदर 2 पार्ट बनेगा। इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज़, इनवॉइस नॉट इशूड विद इन 30 डेज़। अगर इनवॉइस को 30 डेज़ में इशू किया तो डेट ऑफ इनवॉइस, अगर डेट इशू किया 30 दिन के अंदर तो इनवॉइस और पेमेंट, इशू नहीं किया तो सर्विस और पेमेंट, और दोनों में से जो अर्लियर होगा वो होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, एक डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। SIP याद रखना है। अगर सर्विस की डेट से आपने इनवॉइस 30 दिन में इश्यू कर लिया, ठीक है, तो इनवॉइस और पेमेंट आपका दोनों में से जो पहला होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगर सर्विस से इनवॉइस के डेट 30 डेज से ज़्यादा में इश्यू किया तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस और पेमेंट होगा। यही दिया है देखो। अगर 30 दिन के अंदर इश्यू किया तो इनवॉइस और पेमेंट, 30 दिन में नहीं इश्यू किया तो सर्विस और पेमेंट, दोनों में से पहला। तो लॉजिक भी सेम है ना, इनवॉइस अगर है तो इनवॉइस और पेमेंट, इनवॉइस नहीं है तो सर्विस और पेमेंट। समझ में आया, दोनों में से पहला लेने का। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे गुड्स में भी सेम था, पेमेंट रिकॉर्डेड क्रेडिटेड दिया रहेगा, दोनों में से पहला लेना है। यहाँ पे बोला है कि 30 दिन में आपको इश्यू करना है, बैंक के केस में 45 डेज़ है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ये याद रखना। कंटिन्यूस सप्लाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग ये नहीं करते क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। और इसके अंदर एडवांस का जो क्वेश्चन हम लोग ने गुड्स के केस में किया था, एडवांस वाला रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कैसा था, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, लेकिन अगर पेमेंट एडवांस है तो सिर्फ इनवॉइस का डेट ही टाइम सप्लाई होगा। आ रही बात समझ में। लेकिन सर्विस के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, आपको इनवॉइस और पेमेंट लेना है या तो सर्विस और पेमेंट लेना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो इसमें क्या है, आपको देखना है सर्विस, इनवॉइस और पेमेंट। अगर सर्विस और इनवॉइस के बीच का डेट 30 डेज़ का है तो इनवॉइस और पेमेंट,
और अगर 30 डेज़ में नहीं है तो सर्विस और पेमेंट। तो पेमेंट देखो कॉमन है, तो अब क्वेश्चन देख लो। तो ये तो आपको काउंटिंग में लेना ही लेना है, येलो है ये। अब इनवॉइस जो है, अगर इनवॉइस सर्विस देखो, डेट ऑफ सप्लाई सर्विस, ये डेट 13/11 से 30 दिन के बाद, अगर 11/12 अगर ये 30 दिन के अंदर है तो ये इनवॉइस और पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 1 महीने 30 दिन के अंदर नहीं है तो सर्विस और पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट तो है, पेमेंट तो आएगा, इसलिए मैंने इसको देखो येलो कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इनवॉइस और पेमेंट लेना है कि सर्विस और पेमेंट लेना है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे इनवॉइस और पेमेंट, सर्विस और पेमेंट, ठीक है। अगर 30 दिन में इश्यू हो गया तो इनवॉइस और पेमेंट, 30 दिन में इश्यू नहीं हुआ तो सर्विस और पेमेंट। अब देखो जैसा लॉजिक बता रहा हूँ वैसा अगर करेंगे ना तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज़ आप इसमें घूम जाओगे, ठीक है। तो देखो ये 3 कॉलम तो क्वेश्चन में से कॉपी किया, आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है जिसको हम लोग बोलते हैं 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, सॉरी डेट ऑफ सर्विस। डेट ऑफ सर्विस मतलब ये वाला, इससे 30 डेज काउंट करो। अब क्या है, बहुत सारे बुक्स में डायरेक्ट दिया है तो हम लोग को पता ही नहीं चलता 30 डेज कैसे काउंट करना है। तो आप एग्ज़ाम में उंगलियों पे मत गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नहीं गिनना है, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। अब हमारे जो मंथ्स है वो जनवरी फरवरी होते हैं, ठीक है। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, आपको पता है हर महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, किसी में 31 होता है ना। तो वो याद रखना है। अगर ध्यान से सुनना, अगर जो सर्विस का डेट है, जिस मंथ का डेट है, अगर वो 30 डेज़ का होगा, जैसे ये वाला नवंबर है 30 नवंबर, तो 30 दिन जब काउंट करोगे ना तो 30 अगले महीने की भी सेम डेट आएगी। तो अगर 30 दिन है तो नेक्स्ट मंथ में सेम डेट आएगा। अगर जो मंथ का सर्विस है वो अगर 31 का है तो 1 दिन कम लेने का, समझ में आया। और अगर फरवरी 28 का दिन है तो उतने दिन कम लेने का, तो 2 दिन कम लेने का, 2 दिन ज़्यादा लेने का, सॉरी ऐसा। तो अगर सेम है 30 दिन का महीना है तो अगले महीने भी 30 उसी डेट पे आएगा। और अगर 31 दिन का महीना है तो 1 दिन कम लेने का। अगर 29 या 28 है तो 1 दिन ज़्यादा, 28 है तो 2 दिन ज़्यादा लेने का। लॉजिक बताता हूँ देखो। तो क्या करने का, पहले ये तीनों कॉपी कर लेने का। अब 30 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस लेना है। तो ये देखो 30/11 है, 13/11 है, नवंबर का डेट है। नवंबर बोलेंगे तो कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का होता है। अब 30 दिन का नवंबर है तो आगे 30 दिन जब काउंट करोगे तो उंगलियों पे मत करना। अगला महीना है 30, ये नवंबर 30 का है ना, तो अगले महीने भी 13 तारीख ही होगा। तो यहाँ पे देखो आंसर आएगा 13 दिसंबर। दूसरा 9/11 है, ये भी नवंबर का है, तो 30 दिन काउंट करेंगे तो 9 दिसंबर। अब देखो 11/12 है, 11/12 है, 11/12 है, दिसंबर है, दिसंबर 31 का होता है, 31 का होता है, तो 1 दिन कम लेने का, तो 10 जनवरी आएगा, 30 दिन। तो इस तरीके से 30 दिन काउंट करने का। काउंट करना बहुत ज़रूरी है, अगर ओरली करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। 18/12 अगेन 31 का है, 31 का है, तो 17/1, 19/12 तो 18/1, 7/12 तो 6/1 क्योंकि 31 का ही है, 10/12 तो 9/1 हो गया। अब ये वाला चीज़ आपको कंपेयर करना है किससे, इससे। अगर ये वाली डेट, इनवॉइस की डेट इससे पहले है तो इनवॉइस और पेमेंट, अगर इसके बाद है तो सर्विस और पेमेंट। तो जिसके साथ इसका कंपैरिजन होगा, तो पेमेंट के साथ तो कंपैरिजन होना ही है। यहाँ पे देखो ना, पेमेंट तो है ही, पेमेंट तो है ही, सिर्फ इनवॉइस लेना है कि सर्विस लेना। अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर है तो इनवॉइस लो, 30 दिन के नहीं है अंदर तो सर्विस लो। आ रही बात समझ में। अब देखो ध्यान से देखो, तो अपनी इनवॉइस की डेट क्या है, 11/12 है, बराबर है। और ये 30 डेज़ में क्या है, 13/12 है। तो पहले होगा चलेगा, वो डेट भी होगा चलेगा, बाद में नहीं होना चाहिए। तो विद इन 30 डेज़ है, यस, तो इनवॉइस और पेमेंट लेने का। तो ये देखो, जिसको येलो करूँगा वही चीज़ लेना है। तो इन दोनों में से पहला कौन सा है, इसका कॉलम बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई, इसका आंसर आएगा 11/12। दूसरा देखो, 26/1 को इनवॉइस भेजा, लेकिन 30 दिन सर्विस के डेट से होता है 9/12, तो 9/12 तक आपको इनवॉइस देना था। आपने इनवॉइस दिसंबर नहीं जनवरी में दिया, तो गलत हो गया। तो जब इनवॉइस 30 दिन के अंदर नहीं आती है, जब इनवॉइस 30 दिन के अंदर नहीं आती है तो आपको सर्विस और पेमेंट लेना है। तो पेमेंट देखो फिक्स है,
ये येलो ही है, तो जिसको येलो करूँगा वही उन दोनों में से पहला लेना है। तो ये 9/11 और 23/1, पहला कौन सा है? 9/11। दूसरा देखो 4 अक्टूबर को है इनवॉइस, 4 अक्टूबर और ये 10/1 है, तो ये पहले है, पहले चल जाएगा, वही डेट पे रहेगा तो भी चलेगा, बाद में नहीं होना चाहिए। तो इनवॉइस है, पेमेंट है, दोनों में से पहला 4 अक्टूबर रहेगा, तो इसको येलो कर देता हूँ। तो देखो 4 अक्टूबर। दूसरा डेट है 6/12, इनवॉइस का डेट है, कब तक? 17/1 है, 30 डेज फ्रॉम 17/1, तो 17/1 से पहले ही 6/12 आता है, तो 6/12 है मतलब 17/1 से पहले, ये डेट से पहले होना चाहिए, है पहले, तो 6/12 और ये इन दोनों में से पहला, तो दोनों में से पहला कौन सा है? तो 6/12 है, 16/12 नहीं आएगा, 6/12 आएगा। फिर देखो यहाँ पे 21/12 है सर्विस इनवॉइस, और यहाँ पे डेट बोला है 18/1, तो 18/1 से पहले 21/12 आता है, मतलब विद इन है, 30 डेज़ के अंदर ही दिया है उसने, तो 30 डेज़ है, तो दोनों में से पहला हो जाएगा, तो 21/12, 21/12 में से पहला डेट है 21/12, सॉरी 18/1, 19/12 नहीं आएगा, 21/12 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3/12, 3/12 को इनवॉइस दिया, 30 डेज होता है 6/1, तो पहले ही दे दिया ना, तो पहले दे दिया तो चल जाएगा, तो 3/12 और 18/1 दोनों में से पहला 3/12 है, तो 3/12 आंसर आ जाएगा। फिर देखो 10/1 को इनवॉइस दिया, दिया कि नहीं दिया? 10/1 को इनवॉइस दिया, 30 डेज है 9/1, तो 10/1 बाद में हो गया ना, तो बाद में हो गया, तो अब इनवॉइस और पेमेंट नहीं लेंगे, सर्विस और पेमेंट लेंगे, तो 10/12 और 5/1 दोनों में से पहला कौन सा है? 10/12 है। इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अर्लियर नहीं लेना, इसके अंदर अपने को ये कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ये एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना है, और फिर देखना है ये कॉलम बनाने के बाद कि जो इनवॉइस का डेट है, ये डेट से पहले या ये डेट है क्या? अगर ये डेट या ये डेट से पहला है तो इनवॉइस और पेमेंट, अगर ये डेट के बाद है तो सर्विस और पेमेंट। इसलिए देखो इसको येलो कर ले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करो। समझ में आया? यस और नो? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको गो थ्रू करो, ये इसका थ्योरी है, ये भी कवर कर सकते हो आप, तो आप इसको गो थ्रू करिए। कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।